जिनकी डेडलिस्ट यॉर्कर्स ने क्रिकेट हिस्ट्री के बड़े से बड़े लेजेंड्स के पैर उखाड़ फेंके। जब उनकी बॉल मूव करती तो उसकी तान पर अच्छे अच्छे बैट्समैन सिर्फ हवा में बैट लहराते रह गए। उनकी तारीफ में हम क्या ही कहें। जैक कैलिस, ब्रायन लारा, माइकल स्लेटर, मार्क टेलर जैसे न जाने कितने ही लेजेंडरी बैट्समैन ने यह माना कि वसीम को खेलने में उन्हें पूरे करियर में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। Wasim Akram by a mile. Wasim Akram, best bowler ever faced. Akram could do anything. इवन विव रिचर्ड जैसे डेंजरस बैट्समैन ने भी उनको डेनिस लिली के बाद अपने अगेंस्ट बेस्ट बॉलर तक बता दिया। Champion fast bowler. विजडन ने जिन्हें ऑल टाइम टेस्ट 11 में जगह दी, जिसने तेंदुलकर और लारा जैसे बैट्समैन को अपने लेवल का भी नहीं माना। किसी से डर नहीं लगा। आज हम उसी ग्रेटेस्ट बॉलर वसीम अकरम की बात करेंगे। क्रिकेट हिस्ट्री में अगर फास्ट बॉलिंग की बात हो तो नाम तो बहुत सारे पेसर्स के माइंड में आते हैं, लेकिन क्रिकेट के दो बड़े फॉर्मेट में जो डोमिनेंस वसीम अकरम का रहा वह किसी और का नहीं देखा गया। रिवर्स स्विंग और यॉर्कर्स जैसे डेडलिस्ट वेपन से वसीम ने दुनिया भर के बैट्समैन में अपने नाम का डर बैठाया। स्पेशली उनकी डेडलिस्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर्स को खेलना बहुत मुश्किल था। 6 फीट 3 इंच टॉलर वसीम ने अपनी एक्यूरेसी और स्पीड के आगे वर्ल्ड के किसी भी बॉलर को अपने साथ रेस में शामिल नहीं होने दिया। वसीम ने अपने सिर्फ दूसरे टेस्ट मैच में ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 10 विकेट्स हॉल करने का कारनामा कर दिखाया। उस वक्त ऐसा करने वाले वह यंगेस्ट प्लेयर बने थे। इससे भी बड़ी कामयाबी उनको उसी साल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मिली। वसीम ने अपने सिर्फ 4th ओडीआई में ही ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 बैट्समैन को अपना शिकार बनाकर अपने नाम का डंका बजवाया था। वसीम का डोमिनेंस 1986 ईयर में ऑस्ट्रेल एशिया कप में भी देखा गया, जहां उन्होंने दुनिया भर के बैट्समैन को डोमिनेट करके टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली। इवन उसी साल चैंपियंस ट्रॉफी में एक इकोनॉमिकल स्पेल से वसीम ने इंडियंस को हार की ओर धकेल दिया। वसीम शुरू से ही टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। बाद में वे अपने दोस्त खालिद महमूद की एडवाइस पर लुधियाना जिमखाना क्लब में रेड बॉल से खेलने लगे। वसीम का फर्स्ट क्लास मैच डेब्यू टूरिस्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पीसीसीपी पैटर्न 11 के लिए था। उन्होंने फर्स्ट इनिंग में ही 7 कीवी बैट्समैन के विकेट्स उड़ा दिए थे। कैप्टन मियादाद के कहने पर सिलेक्टर्स ने वसीम को उसी विंटर सीजन के लिए न्यूजीलैंड टूर पर टीम में जगह दी। वसीम अपनी स्विंग से तो दुनिया के सभी बैट्समैन को छका रहे थे, लेकिन 1986 श्रीलंका टूर पर उन्होंने यॉर्कर को अपने वेपन में शामिल किया। असंथा डी मिल से लगातार बाउंड्री खाकर होपलेस वसीम को कैप्टन इमरान ने यॉर्कर फेंकने की एडवाइस दी। इमरान ने वसीम को सिखाया कि एक्चुअल यॉर्कर किस तरह से फेंकी जाती है। मुझे उन्होंने बताया कि ट्राई टू हिट द टॉप ऑफ द स्टंप, जो बॉल अपने आप नीचे आके बेस में लगेगी। नेक्स्ट ईयर 1987 में वसीम ने अपनी शार्प और एक्यूरेसी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियन पिचों पर दुनिया की टॉप टीम्स को डोमिनेट किया। उसी साल भारत के वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप में भी वसीम ने सेंध लगाई। सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट्स लेकर उन्होंने पाकिस्तान को इंडिया में ओडीआई सीरीज में एक बम्पर जीत दिलाई थी। लेकिन अभी स्विंग के सुल्तान ने अपनी उड़ान अच्छे से भी नहीं भरी थी कि उनकी कमर में परेशानी आ गई। वसीम को इसके चलते अपनी कमर के 3 ऑपरेशन कराने पड़े। 3 ऑपरेशन हुए, बिल्कुल तबीयत ठीक है। यही पूछने के लिए आपने बुलाया था। बैक टू बैक ऑपरेशन के बाद अब वह सिर्फ ओडीआई क्रिकेट तक ही रह गए थे। उस दरमियान टेस्ट क्रिकेट से दूर वसीम ओडीआईज में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। 90s आते आते वसीम ने एक बार फिर से पीक पकड़नी शुरू की। उन्होंने खुद को उस पोजीशन पर पहुंचा दिया था कि वह अपने करियर के लास्ट स्टेज पर खड़े कैप्टन इमरान के मोस्ट डेंजरस वेपन बन गए थे। वसीम का एक्शन एकदम परफेक्ट था, जो उनकी बॉडी पर बिल्कुल भी बुरा असर नहीं डालता था। रनअप के वक्त लहराते बालों में वह एक लॉयन के जैसे दिखते। दिसंबर 1990 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लाहौर टेस्ट में वसीम ने 5 बॉल्स में 4 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया। दुनिया की सभी टीम्स में से एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर उस एरा में थे, फिर भी वसीम ने लगातार अपनी कंसिस्टेंसी से विकेट लेकर सभी को मुकाबले से बाहर रखा। इसके बाद शुरू हुआ वर्ल्ड कप जीतने का सफर। वकार यूनिस इंजरी की वजह से पूरे 1992 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और अपने करियर के लास्ट स्टेज पर खड़े इमरान ने अपनी शार्पनेस खो दी थी। ऐसे में बॉलिंग में इमरान का सारा दारोमदार डेडलिस्ट वसीम के ऊपर था।
वर्ल्ड कप जीतने के लिए वसीम ने अपनी पूरी एनर्जी और एक्सपीरियंस लगा दिया। फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले उन्होंने 33 रनों की क्विक इनिंग खेलकर पाकिस्तान को एक फाइटिंग टोटल पर पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश बिग फिश ओपनर इयान बोथम को 0 पर लुढ़का दिया और बाद में जब उन्हें बॉलिंग पर दोबारा लाया गया तब एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को बैक टू बैक बॉल पर आउट कर दिया। ना सिर्फ वसीम ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली बल्कि वे प्लेयर ऑफ द फाइनल भी बने। वसीम अकरम सिर्फ यहीं तक रुकने वाले नहीं थे। 1992 ईयर से 1997 तक वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन को वसीम ने अपनी रिवर्स स्विंग और डेडलिस्ट यॉर्कर्स से चीर के रख दिया था। इसी दौरान पाकिस्तान को इंग्लैंड में 1992 में वह टेस्ट सीरीज जीत मिली जिसके बाद पूरी पाकिस्तान पेस बैटरी पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था। वसीम अकरम का डोमिनेंस उस टाइम पर अनबीटेबल था। एग्रेशन तो जैसे उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। 1993 ईयर में अपने पीक पर चल रहे वसीम ने जावेद मियांदाद से कैप्टेंसी अपने हाथों में ली। उसी साल फर्स्ट कैप्टेंसी सीरीज के दौरान ग्रेनेडा में मारिजुआना ड्रग्स के साथ वसीम को वकार यूनिस आकिब जावेद मुश्ताक अहमद के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके साथ 2 ब्रिटिश टूरिस्ट वुमेन और एक डोमेस्टिक पर्सन को भी अरेस्ट किया गया था। बाद में सभी प्लेयर्स से चार्जेस हटा लिए गए थे। वकार यूनिस ने टीम के कुछ प्लेयर्स को साथ लेकर कैप्टन वसीम के खिलाफ बगावत कर दी जिसके चलते इन दोनों ने कई साल बात तक नहीं की, लेकिन इन दोनों ने ग्राउंड पर कभी इसका असर नहीं आने दिया। वसीम वर्सेस वकार की फाइट में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बेनिफिट हुए। एक दूसरे से आगे निकलने की कंपटीशन में वर्ल्ड क्रिकेट के सभी बैट्समैन ने वसीम और वकार का डोमिनेंस देखा। 30 साल की एज आते आते वसीम को डायबिटीज हो गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पाकिस्तान टीम को डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेनर ग्राउंड्स पर भी बड़ी सीरीज जीतने में हेल्प की। वसीम की कैप्टेंसी में सबसे खास जीत 1996 ईयर में इंग्लैंड में टेस्ट और 1997 में ऑस्ट्रेलिया में कार्टन एंड यूनाइटेड ट्राई नेशन और 1999 एशियन टेस्ट चैंपियनशिप जैसी काउंटलेस सीरीजें थी। वसीम के टेस्ट करियर को अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस 1990 से 1997 के बीच रहा। इस एरा में मिनिमम 150 विकेट्स के कट ऑफ में उनका एवरेज किसी भी बॉलर के मुकाबले सबसे अच्छा था। ओडीआई क्रिकेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वसीम ने 1992 से 1997 तक किया था, जबकि टेस्ट की तरह उनका खराब परफॉर्मेंस भी थर्ड पार्ट में आया। वसीम ने करियर के ढलान पर होने पर स्पीड काफ़ी हद तक खो दी थी, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ बेहद परफेक्ट थी। उनके स्टेमिना का अंदाजा उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आसानी से लगाया जा सकता था। सितंबर 1998 में मैच फिक्सिंग एलिगेशन के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, बट पीसीबी प्रेसिडेंट खालिद महमूद की जिद पर वे वापस आए। विजडन ने अपनी बुक क्रिकेटर्स एलन मैक की 150th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के मौके पर चुनी गई ऑल टाइम टेस्ट 11 टीम में वसीम अकरम को शामिल किया, जो कि उनकी तारीफ करने के लिए काफ़ी है। 1999 वर्ल्ड कप वसीम के करियर पर एक ब्लैक स्पॉट की तरह रहा, जहां टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीम होने के बावजूद उसको फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से वन साइडेड हार मिली। क्रिटिक्स का मानना था कि अकरम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच सेट किया था, बट उन पर एलिगेशन साबित नहीं हो पाए थे। वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हैट्रिक ली, जो कि किसी भी बॉलर की सेकंड मोस्ट हैं। उन्होंने 2 टेस्ट हैट्रिक एक ही सीरीज में सिर्फ 9 डेज स्पेन में ली, दोनों श्रीलंका के अगेंस्ट 1999 एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में। इसी तरह दोनों ओडीआई हैट्रिक्स में उन्होंने सभी बैट्समैन को बोल्ड किया। ऐसी मिसालें क्रिकेट हिस्ट्री में कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। 2002 ईयर में विजडन ने क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट प्लेयर्स की अपनी इकलौती लिस्ट बनाई। वसीम को डोनाल्ड, वकार, मैकग्रा और मुरली से भी ज़्यादा रेटिंग पॉइंट्स के साथ विजडन ने अब तक का बेस्ट ओडीआई बॉलर डिक्लेयर किया। सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा जरूर एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर्स थे, लेकिन वसीम ने कभी इन दोनों को अपने लिए खतरा नहीं माना। वसीम ने न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो को सबसे डिफिकल्ट बैट्समैन बताया। But I have to pick one guy, it has to be the Martin Crowe.
यह लेजेंडरी फास्ट बॉलर 500 ओडीआई विकेट लेने वाला पहला प्लेयर बना था, जब नीदरलैंड के ओपनर निक स्टेथम ने उनकी फेमस इनस्विंगर को स्टंप पर वापस खींच लिया। 502 में से 283 विकेट्स तो उन्होंने बिना किसी फील्डर की हेल्प के खुद ही ली थी। एक फास्ट बॉलर होने के बावजूद उन्होंने उस वक्त तक किसी भी प्लेयर्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा ओडीआईज खेले थे। जब वसीम ने आईसीसी क्रिकेट छोड़ा तब तक उन्होंने कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स अपनी अंटी में कर लिए थे, जिनमें से कई आज भी बने हुए हैं। (1988 से 1998 तक वसीम लगातार लैंकशायर काउंटी क्लब के लिए खेले। वह लोकल ब्रिटिश फैंस के फेवरेट बन गए थे, जो लैंकशायर के मैचों में अक्सर वसीम फॉर इंग्लैंड सॉन्ग गाते थे। वसीम की कैप्टेंसी में लैंकशायर ने 1998 ईयर में नेटवेस्ट ट्रॉफी और संडे लीग जीती। जब इंग्लिश काउंटी हैम्पशायर ने ड्रक्सबैन से शेन वार्न को खो दिया, तब अप्रैल 2003 में उन्होंने वसीम को उनकी जगह टीम में लिया। वैसे वसीम को हमेशा एज ए बॉलर लिया जाता रहा, लेकिन उनके नाम दो ऐसे बड़े बैटिंग रिकॉर्ड्स भी हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन की पकड़ से अभी भी बहुत दूर हैं। वसीम के नाम एक टेस्ट इनिंग में नंबर 8 पोजीशन पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड है। 1996 ईयर में खेली इस इनिंग में उन्होंने 12 सिक्स भी हिट किए, जो आज तक भी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। 1989 नेहरू कप फाइनल में जब मैच थ्रिल मोड में था, तब वसीम ने विव रिचर्ड को 6 लगाकर इम्फेस को तोड़कर एक बॉल बाकी रहते पाकिस्तान को ट्रॉफी में जीत दिला दी थी। वसीम 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर बॉलर थे, बट पाकिस्तान सुपर 6 स्टेज तक पहुंचने में फेल रहा और इसके नतीजे वह 2003 चेरी ब्लॉसम शारजा कप के लिए टीम से निकाले गए 8 सीनियर प्लेयर्स में से एक थे। इसके बाद चीफ सिलेक्टर आमिर सोहेल ने उनको बैंक अल-फलाह कप ट्राई सीरीज के लिए भी टीम में नहीं लिया। अब उनकी एज भी 37 हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने मई 2003 में रिटायरमेंट का फैसला लिया। इतना बड़ा प्लेयर और ढेरों रिकॉर्ड अपनी पॉकेट में करने के बावजूद पीसीबी ने उनको फेयरवेल मैच खेलने का मौका भी नहीं दिया था। 1993 में उनको विजडन ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना। 2009 में वसीम को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2003 में वसीम को सबसे स्टाइलिश प्लेयर्स के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड भी दिया गया था। वसीम अपनी कामयाबी के पीछे आज भी इमरान खान और जावेद मियांदाद का नाम लेते हैं। वसीम अकरम ने अपने करियर में ढेरों कंट्रोवर्सीज होते हुए भी वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप बॉलर में अपना नाम बनाया था। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद वसीम अकरम को वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप फास्ट बॉलर्स में आप कहां देखते हो? अपनी कीमती राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय हमें ज़रूर दें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।